इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह ऐसी है, एक ही कॉर्नर ऐसा है जिसको इम्प्रूव करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, एंड दैट इज योर सेल्फ। तुमने यार बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो, बट तो क्या तुम्हें पता है कि तुम लाइफ के अंदर अपना टाइम सेव कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें वो स्ट्रेटेजीज पता है? क्या तुम्हें एक्चुअल में पता है कि अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सबसे कीमती चीज़ है, उसको तुम अपने लाइफ के अंदर सेव कैसे कर सकते हो, बचा कैसे सकते हो, और उसी टाइम को यूटिलाइज करके तुम अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ पे कैसे जा सकते हो? देखो यार, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो शायद तुम्हें अपने टाइम से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी टाइम से ही मिलके बनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो और उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट कैसे कर सकते हो। अच्छा, क्या तुम्हें कभी लगा है कि आज के टाइम में हमें टाइम की इतनी शॉर्टेज क्यों महसूस होने लगी है? टाइम तो सभी के पास सेम है, तुम्हारे पास में भी 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे हैं। कुछ लोग 24 घंटे के अंदर ही मैक्सिमम सक्सेस हासिल कर लेते हैं, बट उसी 24 घंटे में काफ़ी लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। आज के टाइम के अंदर लोग ना घड़ी के गुलाम बन चुके हैं। अब जो मॉडर्न इन्वेंशन हो रखे हैं वही हमारा एक मेन कारण है कि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचता। तुमने कभी फील करा होगा कि तुम कभी कभार 2 मिनट के लिए अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि यार 2 घंटे कब हो गए। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिकली अपना टाइम बचाना है, तुम्हें टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, चैटिंग्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम 2 मिनट के लिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि 2 घंटे कब हो चुके हैं, तो एक बार कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देना और बताना कि यह प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा, तो तुम्हें खरगोश और कछुए की कहानी तो याद होगी कि कैसे कछुआ धीरे चल के भी उस तेज खरगोश को हरा देता है। बट यार, ये चल रहा है 2025 और आज के टाइम में अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, धीमे लोग तेज बढ़ने वाले लोगों से हार जाएंगे। जब तक हम अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं करना सीखते ना, तब तक हम लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना सीख भी नहीं पाएंगे। अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारे पास में कितना समय बचा है? अगर नहीं पता तो इस टॉपिक के अंदर तुम यही जानने वाले हो। देखो यार, भगवान ने सभी को सेम टाइम दिया है, बट वो टाइम आपके हाथ में नहीं है, बट उस टाइम का सदुपयोग करना, अच्छे तरीके से यूज़ करने का जिम्मा तुम्हारे हाथ में है। जो लोग उस टाइम का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन फ्यूचर, एंड जो लोग उसी टाइम का बहुत बेकार तरीके से यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, इन फ्यूचर उनको उसी प्रकार से रिजल्ट मिलते हैं। हमारी पूरी लाइफ के अंदर 42% जो टाइम है वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो जाता ही जाता है, बट बचा कुचा जो 58% टाइम है ना, वो हमारे बिल्कुल हाथ में है, जिसका हम यूज़ करके अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकते हैं। देखो यार, खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए खो ही जाता है। अगर हम लाइफ के अंदर कुछ बनना, कुछ सीखना या कुछ पाना चाहते हैं तो हमें टाइम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि समय ही धन है। क्या आपको एक्चुअल में इसका मीनिंग पता है? चलो मैं बताता हूँ। आज हम जानने वाले हैं एक नई चीज़ जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपका टाइम कितना कीमती है। अगर आप जॉब करते हो 20,000 25,000 की, तो उससे आप ना एक बार कैलकुलेट करके देख लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैलकुलेशन को। एक इंसान एक महीने में 25 दिन काम करता है, तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है एंड एक इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो अगर हम टोटल टाइम निकाले मंथ के अंदर तो होते हैं 200 घंटे। तो एक बार ना डिवाइड करते हैं, आपकी सैलरी को डिवाइड कर लो 200 घंटे से, और आपका जो आंसर निकलेगा 20,000 के हिसाब से वो निकलेगा 100 रुपये। अगर आप काम कर रहे हो तो आप 1 घंटे के 100 रुपये कमाते हो। तो यदि आप 1 घंटा खराब कर रहे हो अपना दिन का, तो आप एक्चुअल में 100 रुपये का नुकसान कर रहे हो। अगर आप पूरे साल 1 घंटा खराब कर रहे हो हर दिन, तो आप भाई 36,000 रुपये का लॉस कर रहे हो 1 साल के अंदर। और वहीं अगर आप 2 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हो तो आप मेरे भाई 72,000 रुपये का नुकसान कर रहे हो हर साल। और आप अपना आप कैलकुलेशन करके देख लो कि आप एक दिन के अंदर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप एक्चुअल में कितने रुपए का नुकसान कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अपने समय की ना लॉग बुक बनाओ यार। देखो यार, हमेशा घड़ी को मत देखते रहो, वही करो जो घड़ी करती है, आगे बढ़ते रहो, सिर्फ चलते रहो, रुकना नहीं है। लॉग बुक तो आपने कई बार सुना होगा, बजट बनाना। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ होगा जैसे कि आप ना कई बार ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, तो आप ना बजट बनाते हो अपना, तो वही सेम टाइम की लॉग बुक के अंदर आता है। अगर आपका टाइम खर्च कहाँ हो रहा है इसका पता लगाने के लिए ये लॉग बुक बनती है। और ये बनती कैसे, आपके सामने टेबल आ चुकी है। देखो यार, यहाँ पे 2 पार्ट है, पहला है टाइम और दूसरा है गतिविधियाँ। मतलब है कि आप पूरे दिन में काम क्या करते हो। तो जितना बारीकी से आप इस चीज़ को लिखोगे ना, उतना ही आपको पता लगेगा कि आपका जो खराब टाइम है वो जा कहाँ रहा है, जिसको आप पकड़ सको और उसी टाइम को आप यूटिलाइज करके कुछ उसके अंदर चेंज करके आप अपने लाइफ के अंदर कुछ नया सीख सको। तब आपको पता लग जाएगा कि आपका एक्चुअल में टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। और उसमें से कुछ काम ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे लाइफ के अंदर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, तो आप उसको ना माइनस मार्किंग कर लो। और जो काम ज़रूरी है, जैसे खाना, नहाना,
तो उसके अंदर आप प्लस पॉइंट डाल सकते हो, और जो भी माइनस पॉइंट है उसके अंदर हम कुछ चेंजमेंट करेंगे, ताकि वहाँ पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसके अंदर आप बदलाव करके वहीं पे कुछ नया काम स्टार्ट कर सको, जिसके अंदर आपकी नई हैबिट बने। इस टेबल को बनाने के बाद में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा एक्चुअल में टाइम जा कर रहा है। भाई देखो यार, ये जो टेबल है ना, एक नींव की तरह है। जैसे कि कोई घर या बिल्डिंग बनाने से पहले नींव भरी जाती है ताकि वो बिल्डिंग मजबूत बने, वही ये काम करती है। ये नींव तुम्हारे पास में होनी ही चाहिए। देखो ये बात तो पक्की है, कोई नई चीज़ करने के लिए तुम्हें कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अपने खाली समय को चूज करने से पहले थोड़ा गहराई से सोचें। वो लोग अपने समय का बहुत बुरा उपयोग करते हैं, वही लोग इन फ्यूचर अपने कम समय होने के कारण से रोते हैं। पॉइंट नंबर 2, गोल सेटिंग। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आपकी जो सक्सेस है वो भाई ब्लर है। अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, तो आप भाई कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे, सिर्फ कहीं ना कहीं भटकते फिरोगे। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी मंजिल कहाँ पे है, तो आप हमेशा जिंदगी भर भटकते रहोगे और आप उस मंजिल पे कभी पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर तुम सच में अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो ना, तो लाइफ के अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है गोल सेटिंग, वो जरूर कर लेना। देखो यार, गोल्स जितने क्लियर होते हैं ना, आपकी सक्सेस होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको अपने गोल्स सच में पूरे करने हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने हमेशा रखो। अपने वॉलपेपर पर, अपने घर की दीवारों पे, आप जहाँ सोते हो वहाँ पे आपके सपने, आपके गोल्स जितना सामने होगे ना, आप अपने आप को काम करने के लिए उतना ही पुश करोगे। देखो यार, मेहनत का मतलब सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको वो मेहनत एक सही डायरेक्शन के अंदर करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम बाद में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को पहले कर लेता है। एंड दोनों में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, और वो है समय का। हमारे इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बेफालतू के कामों में भाई पजल हो जाते हैं। देखो यार, सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करें, क्योंकि सक्सेस हमेशा इंपॉर्टेंट काम करने से ही मिलती है। अपना टाइम बेफालतू के कामों में कभी मत खर्च करना। पॉइंट नंबर 4, ट्रेवलिंग के टाइम पे अपने टाइम का सबसे ज्यादा यूज करें। क्या तुम्हें पता है, हर एक इंसान का लाइफ का जो 10% जो हिस्सा है वो भाई ट्रेवलिंग के अंदर ही जाता है। एक सक्सेसफुल इंसान ऐसे काम को करने की आदत डालता है जो एक अनसक्सेसफुल इंसान करना पसंद भी नहीं करता। हालांकि सक्सेसफुल इंसान को भी वो काम करने पसंद नहीं होते, पर अपने लक्ष्य को देख के, अपने गोल्स को देख के वो काम करना उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। ट्रेवलिंग आपके लाइफ का एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादातर लोग ट्रेवलिंग के अंदर क्या करते हैं, अच्छा आप भी ट्रेवलिंग करते हो, आप भी कमेंट के अंदर बताओ कि आपने क्या क्या चीजें देखी हैं कि लोग क्या करते हैं ट्रेवलिंग के अंदर। जितना मुझे पता है, मैंने काफ़ी लोगों को बस फ़ोन चलाते देखा है, बातचीत करते देखा है, लड़ाई झगड़ी करते देखा है बस। अगर तुम ट्रेवलिंग के अंदर जा रहे हो, यात्रा के अंदर जा रहे हो, तो तुम्हें भाई उस ट्रेवलिंग का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम्हें उस ट्रेवलिंग के अंदर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑडियो समरी सुननी चाहिए, और अपने आप को उस टाइम के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। तो तुम्हें भाई अपने ट्रेवलिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रेवलिंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है एंड ट्रेवलिंग के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आज तुमने अपने टाइम को काटा तो टाइम कल तुम्हें काट देगा। तो कभी भी आपका जो टाइम होता है कहीं भी वेस्ट जा रहा है, उसका सदुपयोग करना सीख लो। पॉइंट नंबर 5, काम सौंपना सीखो। देखो यार, जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वो बड़े काम कभी नहीं कर पाते। वॉरेन बफेट ने कहा है, जो अमीर लोग होते हैं ना वो हमेशा समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा धन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। देखो यार, कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर सब कुछ नहीं कर सकता। देखो यार, अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो अपने छोटे काम दूसरे लोगों को सौंपना जरूरी है, जिससे आपका समय भी बचता है एंड आपका वो काम भी पूरा हो जाता है। काम सौंपने के लिए आपके पास में टीम होती है, और वो टीम आपको बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। तो मेरे भाई, काम सौंपने की कला को सीखो, और ये ज़रूर सीखना कि कौन सा जो काम है आप किस इंसान को सौंप सकते हो। आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना बने। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में जानना है और तुम्हें जानना है कि आप अपने लाइफ के अंदर टाइम को कैसे सेव कर सकते हो, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो। इन फ्यूचर तुम किसी भी नॉलेज को मिस ना कर दो। एंड भाई लाइक एंड कमेंट जरूर करना एल्गोरिदम के लिए। थैंक यू।